अभिनंदन करता हूँ इस बैठक में और अभिवादन करता हूँ। चुनाव कोई भी हो, लेकिन जो आप लोगों की जो भूमिका है, उस भूमिका की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कई बार हम लोग मंच से बात करते हैं, हमें बूथ पर भी संपर्क करना है, हमें शक्ति केंद्र पर भी काम करना है, लेकिन आप लोग सब अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर इस काम को धरातल में उतारने का काम करते हैं। एक बार सभी के लिए एक बार स्वयं जोरदार ताली बजाओ। मंच से आगे करूंगा, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। और मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे विश्व ने मान लिया है, भारत का लोहा पूरे विश्व ने मान लिया है। हमारे पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, और जब जनसंपर्क में हम लोग जाते हैं, कल मैं 2 दिन से लाभार्थी जनसंपर्क मेरे विधानसभा क्षेत्र में कर रहा था, क्योंकि चुनाव को भी 3 महीना होने वाला है। मेरे क्षेत्र में 427 गांव और ढाणी है, और मुझे आज ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं 100% गांव आज पूर्ण कर आया हूं, और 2 दिन से मैं लाभार्थी संपर्क कर रहा था, तो एक बहुत अच्छा विषय ध्यान में आता है। चाहे 50 लोगों की बैठक हो, 20 लोगों की बैठक हो, या फिर गांव की चौपाल हो, जब हम उनसे एक बात पूछते हैं कि केंद्र सरकार की योजना का लाभ किस किस को मिला, क्योंकि मैं ग्रामीण प्रदेश की विधानसभा में आता हूं, तो 20 में अगर 20 लोग बैठे हैं तो उनमें से 15 लोग तो हाथ खड़ा करने वाले निश्चित तौर पर ही होंगे। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि माननीय मोदी जी की योजना धरातल पर काम कर रही है, धरातल पर पहुंच रही है, गांव के आदमी को लाभ मिल रहा है। संगठन के सभी वरिष्ठ नेता बूथ की तैयारी कर रहे हैं, शक्ति केंद्र की तैयारी कर रहे हैं, और पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचे उसकी करना प्रमुख तैयारी कर रहा है। हेमराज जी ने विस्तार से हमारे सामने विषय भी रखा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर, क्योंकि हमारा प्रत्याशी भी तय है, कमल का फूल, हमारा चुनाव भी तय है, कमल का फूल, और ये भी तय है कि हम लोग 25 की 25 जीतेंगे। इनका इतना कॉन्फिडेंस आप सबके अंदर नजर आ रहा है। तो मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग अपने अपने बूथ में, अपने अपने मंडल पर ऐसी मजबूत तैयारी करें जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के साथ साथ अपने शक्ति केंद्र पर, अपने मंडल पर जीत कर आए। ऐसा हम लोग प्रयास करते चले आ रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उस प्रयास को और तेज गति से करेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर वहां पे बैठा हुआ आदमी कब इस मंच पर आ जाएगा और इस मंच पर बैठा हुआ आदमी कब यहाँ पर चला जाएगा, किसी को नहीं पता। इसलिए हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नजर हम सबको देख रही है, और हम जितनी निष्ठा से काम करते हैं, पार्टी निश्चित तौर पर समय आने पर हमें वैसा ही काम हमें देती है, संगठन में, सरकार में, और विभिन्न दायित्वों पर पार्टी पहुंचाती है। आप सभी से मेरा निवेदन है, 25 का संकल्प लेकर और हमारे इस की बैठक में 3 सीटें हम जीत कर जाए, ऐसा संकल्प लेकर यहाँ से जाए, क्योंकि पार्टी ने मुझे भी एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की दी है, और हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर हमें मार्गदर्शन देने वाले माननीय राठौर साहब, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हम सब लगातार पार्टी के इस काम में लगे हुए हैं। इसका सार्थक परिणाम आने का समय आ गया है, और जल्द ही चुनाव डिक्लेयर हो गई, हम लोग अपने अपने काम में लग जाए और सारी सीटें जीत कर, ऐसा हमारा संकल्प हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
की। मैं मंच से माननीय राठौर साहब का आग्रह करूंगा कि आए और अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। हम सबका मार्गदर्शन है, देश का जोरदार तालियों को जाके जोरदार तालियों के साथ। आज की इस बैठक में मंच को सुशोभित कर रहे इस क्षेत्र में जाना पहचाना नाम, वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हमारे प्रदेश महामंत्री भाई जितेंद्र जी, इस संभाग के संभाग प्रभारी, तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले संभाग प्रभारी होंगे तो तिरगते के सिद्धांत पर लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए लगे रहने वाले संगठन की बारीकियों को, करणीय काम को सीधी सरल भाषा में आप तक पहुंचाने वाले हमारे सह प्रभारी भाई सोमनाथ जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में माधोपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद भाई सुखबीर सिंह जी, और उसी पंचायत के अंदर जन आशीर्वाद से आने वाले समय में नौगढ़ की धरती का प्रतिनिधित्व करने वाले भाई रामस्वरूप जी, मंच पर विराजे हमारे विधायक हंसराज जी, दर्शन जी, राजेंद्र जी, इस कलेक्टर के जिलाध्यक्ष भाई अजीत जी, सुशील जी, सदस्य जी, मनोज जी, टकोलिया जी, लोकसभा प्रभारी भाई नरेश जी, भाई विजय बैंसला जी, गिरधारी जी, राजकुमारी जी, गौतम जी, गुरु सिंह जी, और इस सभा में उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ता बंधुओं को, मेरे काम को सोमकांत जी ने, हेमराज जी ने बहुत सरल कर दिया। मैं कोई लंबा भाषण देने के लिए आपके बीच में नहीं आया, तो निसंदेह पूरे देश के अंदर 3 4 लोकसभाओं के कलेक्टर में बांटकर लगभग 147 कलेक्टर बनाकर और उसमें एक उम्मीदवार नेताओं को जिम्मेदारी देकर यह तय किया गया कि आने वाले 10 दिन के अंदर इन क्लस्टर पर आपसे बातचीत करने के लिए। न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी का भरतपुर संभाग लेवल की क्लस्टर लेवल की मीटिंग हुई है और यहाँ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी यहाँ पहुंचना था। कुल मिलाकर के भाजपा के जो दिग्गज हैं वो आज यहाँ शामिल हुए हैं, यहाँ जुटे हैं। इसके अलावा भरतपुर संभाग के जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, सांसद यहाँ पहुंचे हैं और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के रणनीति बनाना, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं, बूथ लेवल पर क्या तैयारियां चल रही है, उसको लेकर के एक संगठनात्मक चर्चा, एक परिचर्चा यहाँ पर हुई है। और आपको बहुत सारे ऐसे चेहरे नजर आएंगे। सपोर्टर विधायक जो हैं हंसराज जी वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जितेंद्र गोठवाल यहाँ मौजूद थे। अजीत मेहता जिनको अब टोंक का प्रभारी बनाया गया है वो भी यहाँ शामिल हुए हैं। तो बहुत सारे बड़े चेहरे जो हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन उनको दिखाएं, बड़े चेहरे जितने भी हैं वो सब आपको यहाँ नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वो कद्दावर नेता जो अपने आप एक अहमियत रखते हैं। बहुत जल्दी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान होने वाला है। 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। शेष बची 10 सीटों को लेकर के क्या मंथन चल रहा है उस पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे और राजेंद्र राठौड़ जी से मुलाकात करेंगे। उससे पहले मैं आपकी अन्य यहाँ जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनसे भी मैं आपकी एक बार चाहूंगा कि आप उन सबको दिखा दें कि आज यहाँ एक बड़े लेवल की जो मीटिंग है, क्लस्टर लेवल की जो मीटिंग है भरतपुर संभाग की, वो यहाँ आयोजित की गई है। और भाजपा के जो बड़े तमाम नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। जो भाजपा के अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं जो भरतपुर संभाग के हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सपोर्टर विधायक हंसराज जी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा
जितेंद्र गोठवाल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भी आने का संकेत हमको मिला था, लेकिन वो नहीं आ पाए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को यहाँ आना था, लेकिन वो भी यहाँ आज नहीं आ पाए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के राजेंद्र राठौड़ ने सभी को संबोधित किया और उनसे भी थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए उनसे भी आपकी मैं मुलाकात करवा देता हूं और उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो पार्टी स्तर पर चल रही है, बड़े लेवल पर चल रही है, और लोकसभा चुनावों को लेकर के क्या रणनीति रहने वाली है। तो वो लाइव जो है इस वक्त मैं आपको न्यूज़ 7 आस्थान पर यहाँ से दिखा रहा हूं और राजेंद्र राठौड़ जी से बहुत जल्दी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि जो शेष 6 बच रही है सीटें, जो बच रही हैं अभी 10 सीटें, उनको लेकर के क्या मंथन चल रहा है। दूसरी बात, एक जरूर आज यहाँ चर्चा का विषय है और वो है पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर का नदारद रहना। हालांकि कार्यकर्ताओं से जब हम मालूम कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि साहब किसी जरूरी काम से वो बाहर हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी कहानी खुद कह देती हैं कई बार, और ये आज से नहीं है, ये विधानसभा चुनावों को बाद से ही ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं एक दूरी जो है ना, आंतरिक दूरी जो है यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में, वो एक बनाना शुरू कर दिया था। तो बिल्कुल बहुत जल्दी मैं आपकी मुलाकात राजेंद्र राठौड़ जी से करवाने वाला हूं और कोशिश करूंगा और भी अगर कोई विधायक हैं यहाँ पर, जैसे हंसराज जी अभी थे तो वो शायद खाने में मशगूल है, और उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊंगा। और इसके अलावा जितेंद्र गोठवाल खंडार के जो है आजकल तो महामंत्री वो बन चुके हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा पद जो है उनको दे दिया है। और तब तक मैं अभी जो हमारे यहाँ से बड़े प्रत्याशी हैं, बड़े उम्मीदवार के तौर पर अपनी उपस्थिति जिन्होंने दर्ज करवाई है, डॉक्टर हेमंत शर्मा, वो भी हमारे साथ है, तो उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। हेमंत सर, आज भरतपुर संभाग की क्लस्टर लेवल की एक बैठक हुई है। 15 सीटों पर नाम अनाउंस हो चुके हैं, 10 सीटें और शेष बची हैं जिनमें नाम अनाउंस होने हैं। इन 10 सीटों को लेकर के क्या हुआ वो की स्थिति चल रही है, और कहीं ना कहीं अब सुनने में जो आया कि शायद महिलाओं को ज्यादा अब इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, और अभी तो बड़े चेहरे भी बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो क्या कुछ चलेगा अब इन 10 सीटों को लेकर के मंथन? देखिए, ये तो जहाँ तक महिलाओं के को प्रतिनिधित्व देने की बात है, तो आने वाले समय में जो सरकार ने तय किया है 33% आरक्षण महिलाओं का रहेगा। अभी फिलहाल तो आज की जो बैठक थी क्लस्टर की, उसमें आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर थी, जिसमें संभाग के तीनों लोकसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। और उसमें माननीय राठौड़ साहब ने और यहाँ के जो संभाग के प्रभारी हैं, उन सब लोगों ने कार्यकर्ताओं की बैठक में अपनी जिम्मेदारियां सुनिश्चित करने की बात कही। क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा से बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि भाई हम कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेटर करें। इस बार मिशन जो दिया है कि जैसे चूँकि जब धारा 370 इस देश में हटाई है, तो इस बार ये रखा है कि हर बूथ पर 370 से जीते भाजपा, हर बूथ पर, ऐसा एक लक्ष्य निर्धारित किया है। उस संबंध में आज की बैठक थी। बैठक बहुत सफल रही और तीनों जिलों से, तीनों संभाग के जितने भी जिले हैं, तीनों लोकसभा क्षेत्र के, वो सब के यहाँ पदाधिकारी और संगठन के लोग मौजूद थे। अच्छा, एक चर्चा आज जरूर रही है, कहीं ना कहीं अंदर से चर्चा निकल करके आई कि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर इस बैठक से नदारद क्यों रहे। हालांकि मैंने जब कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि साहब अनिवार्य काम से उनको जयपुर रखना पड़ा, लेकिन भरतपुर संभाग की एक बड़े लेवल की मीटिंग है, कहीं लगता है कि अंदरूनी तौर पर कोई इस तरह की दूरी नजर आ रही है विधानसभा चुनावों के बाद में? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी सुबह ही उनसे बात हुई है मान सिंह जी से, और उन्होंने बताया शायद माता जी की उनकी तबीयत थोड़ी सी हल्की है, उनको दिखाने की वजह से वो आज जयपुर में रुके। राजेंद्र राठौड़ साहब ने क्या मंत्र दिया है, और अब क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है अब ये लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं, इनको लेकर के कहीं ना कहीं अब भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को भी मेहनत करनी पड़ेगी? उनका तो एक ही मंत्र है, और माननीय मोदी जी का भी एक ही मंत्र है कि जो भी नेता है इस चुनाव में, वो नेता केवल कमल का फूल है, या व्यक्ति विशेष कोई पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है। पार्टी का कैंडिडेट कमल का फूल है, चाहे वो किसी भी जाति और वर्ग से हो। ये तो चुनावी रणनीति है, उसके तहत टिकट दिए भी जाते हैं और सबको साधने की बात भी रहती है चुनावों में। लेकिन मूलतः बात यही है कि जो भी कैंडिडेट है वो कमल का फूल है, और उसी को आधार मानकर मोदी जी की जो विकास की योजनाएं हैं और जो आने वाले 2047 में विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, उसको लक्ष्य बनाकर पार्टी इसके लिए काम कर रही है। अच्छा, आज अगर बात करें तो बड़े बड़े नेता कौन कौन से आए हैं, जो बड़े चेहरे, बड़े नाम जो आज आए हैं जिन्होंने मंच साझा किया है?
राठौर साहब तो उसमें है ही, हेमराज जी हैं जो यहाँ के संभाग प्रभारी हैं, और इसके अलावा खंडार के सांसद हैं, खंडार से जो विधायक हैं वो इसमें थे। अच्छा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के भी आने की सूचनाएं सुबह हमारे पास में आई थी, तो उनका भी आने का नहीं, मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि उनको आना था या नहीं आना था, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, और टॉक में अब आपके लगातार दौरे चल रहे हैं, वहाँ से भी हमारे पास खबरें आती रहती है, कैसा फीडबैक मिल रहा है टॉक में? टॉक में तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, और जैसा कि लग भी रहा है कि अगर कहीं लग गया अच्छे से पहचानना है, ये सब लोगों का आशीर्वाद है, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत लोग मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। लगातार मैं जनसंपर्क में भी हूँ, देखते हैं ईश्वर क्या करता है। कल शायद लॉटरी खुलेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर के मेहनत कर रहे हैं। अब इस समय हेमंत जी भी, और बहुत जल्दी हम राजेंद्र राठौड़ जी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा और जो विधायक हैं उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। अगर देखा जाए तो देखिए, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष करौली से ब्रजलाल डिकोलिया जी, वो आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के भरतपुर संभाग के भाजपा के वो बड़े चेहरे जो अब जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है आगामी चुनावों में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब की बार जो नारा दिया है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने, वो दिया है अब की बार 400 पार, और कहीं ना कहीं प्रत्येक बूथ पर 370 का एक जो टारगेट दिया है वो भी एक बड़ी चुनौती रहेगा। तो उसी को लेकर के अब जो है तैयारियां की जा रही है। आपको थोड़ा सा अंदर का जो माहौल है वो भी मैं दिखा देता हूँ, और कोशिश करूंगा कि वहाँ आपकी मुलाकात में करवा पाऊं। राजेंद्र राठौड़ जी भी हमारे साथ हैं, इसके अलावा कुछ विधायक जो हैं वो हमारे साथ हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के संगठनात्मक चीजों को लेकर के क्या किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या कुछ अंदर से कुछ चीजें निकल करके आई हैं, वो हम राजेंद्र जी से कहीं ना कहीं जानने का प्रयास करेंगे। नेता प्रतिपक्ष रहे और राजनीति का लंबा अनुभव है, बीजेपी के बहुत बड़े और कद्दावर नेता है, तो उसी हिसाब से उनसे जरूर जानने का प्रयास करेंगे कि संगठन में चल क्या रहा है और आज किन मुद्दों पर या किन विषयों को लेकर के बातचीत हुई है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। उनके साथ जो विधायक हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किन चीजों को लेकर के आज चर्चा हुई है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अब हमारे साथ हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। राजेंद्र सर, किन चीजों को लेकर के आज बातचीत हुई है और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनको लेकर के क्या कुछ रणनीति अब रहने वाली है? पूरे प्रदेश के अंदर 8 क्लस्टरों में प्रदेश को बांट रखा है। आज यहाँ क्लस्टर की एक बैठक थी जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर के हमारे बूथ वो हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के लोगों के साथ हमने चर्चा की है। हमारी कोर कमेटी के साथ हम बैठे हैं। हर बूथ पर किस प्रकार हमारे 10% वोट बढ़े, हमारा वो लक्ष्य अजय राजस्थान मिशन 25 कैसे पूरा हो, उसके लिए अलग अलग तौर पर आज इसकी माइक्रो लेवल पर हर पन्ना प्रमुख तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ता लगे, इसकी चर्चा हुई। अच्छा, 15 नाम जो सीटें हैं उन पर 15 नाम अनाउंस हो गए, शेष बची हैं 10 सीटें। 10 सीटों को लेकर के अगर देखा जाए तो बड़े नाम जो हैं, सतीश पुनिया जी की बात कर लें, आपकी बात कर लें, अरुण चतुर्वेदी की बात कर लें, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? कहाँ देखते हैं अपने आपको? भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में रहना है ये तय हमारा नेतृत्व करता है। नेतृत्व हमें कहेगा, दरी बिछाएंगे, नारे लगाएंगे, काम करेंगे। और इस बार जो तीसरी बार फिर मोदी सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 400 पार इस बार इस काम को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। इसलिए नेतृत्व जो तय करेगा वही हम करेंगे। कांग्रेस सरकार जो बड़े चेहरे हैं उनको उतारने के लिए सचिन पायलट की बात कर लें, गहलोत साहब की बात कर लें, कोई चुनौती बनेंगे? कोई चुनौती नहीं, सुपड़ा साफ होगा कांग्रेस का राजस्थान में। तो ये हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिनका कहना था कि जो लक्ष्य तय किए हैं बीजेपी ने, बीजेपी उन लक्ष्यों को पार करेगी, चाहे बड़े चेहरे कोई भी उतार ले, कांग्रेस उससे फर्क नहीं पड़ता है। और इसके अलावा जो सपोर्टरा विधायक हंसराज जी, उनसे भी अब हम मुलाकात कर रहे हैं और उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सपोर्टरा क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं हाल ही में सपोर्टरा जाकर के आया था और सपोर्टरा की सूरत जो है ना, अब वो बदली हुई काफी नजर आ रही है। पहले की बजाय बहुत कुछ मुझे बदलाव नजर आया है। लगातार फील्ड में सक्रिय रहते हैं हंसराज जी और वहां उस क्षेत्र में जरूर जाते हैं जो इनके लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा था। हंसराज जी, डांग क्षेत्र, आपने भी शुरू में चुनावों में इसको मुद्दा बनाया था। डांग क्षेत्र से आप लगातार अब जुड़े भी रहे हैं, कितना कुछ क्या दिमाग में खाका है डांग क्षेत्र के विकास को लेकर के? सबसे पहले बताऊं, डांग क्षेत्र के लिए हम सभी संकल्पबद्ध है।
जैसा कि हमने सभी लोगों से उस समय भी वादे किए थे। उस वादे को आप देख सकते हो, बोर्ड की परीक्षाएं जो आज़ादी के बाद में शायद उन लोगों को 60 किलोमीटर दूर कैला देवी आना पड़ता था, और वो उसको मात्र 15 दिन के अंदर हमने वो बोर्ड सेंटर करवाया। और अब सब बच्चे, करीबन 360 बच्चे करणपुर और नानपुर के अंतर्गत बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम सब इस बात से संकल्पबद्ध है कि जो मंडरायल क्षेत्र है, डांग क्षेत्र का जो हमारा लोग है, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, वो सब संकल्पनाएं उनकी पूरी हो। अच्छा, सपोर्टरा की बात करूं तो मैं परसों विजिट करके आया था। नगर पालिका ने सूरत काफी बदली है, इसमें कोई शक नहीं है कि साफ सफाई, नालियों का निर्माण, सड़कों की बात अगर हम कर लें तो बहुत कुछ साफ सुथरा नजर आया। हॉस्पिटल जब मैं गया तो कुछ चीजें ऐसी थी मूलभूत जिनको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, और कहीं ना कहीं उनको लेकर के आपको भी पता है, क्योंकि मैंने हंसराज जी से वो बात की थी जो PMO है। एक तो गायनिक की जो पोस्ट है वो खाली है, सोनोग्राफी की मशीन है बट उसको चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, जबकि ये बहुत मूलभूत आवश्यकता है। इनको लेकर के क्या कुछ चल रहा है? अभी हमने हॉस्पिटल का कुछ समय पहले ही औचक निरीक्षण किया था, तब ये सब बातें सामने निकल कर आई। उसके बाद में हमने वहाँ के एक हमारे कर्मचारी थे, उनको सोनोलॉजिस्ट के लिए 7 दिन का एक कोर्स करवाया था, और सोनोग्राफी को हमने प्रारंभ करवाया था। हमारी सरकार में भी हमने मांग करी है कि गायनी के और सोनोलॉजिस्ट के जो भी यहाँ रिक्वायरमेंट है, उन पदों को आने वाले समय में हम भरवाने का उनका काम करेंगे। और जो आम जनता है, उनको जो मेडिकली सुविधाएं चाहिए, मेडिकल इलाज चाहिए, उन सबको हम पूरा करने का हमारा काम करेंगे। एक चीज और है जो आपने पहले भी कही थी कि नशा उस क्षेत्र में, और कई जगह आपने सार्वजनिक मंचों से भी इस मुद्दे को उठाया है कि उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं नशा इतनी तेजी से फैल रहा है, जो पीढ़ियां खत्म होती जा रही है। आपके दिमाग में उसको लेकर के क्या विजन है, क्या कुछ आगे करना चाहेंगे? हम पहले भी इसके विरोध में, विशेष तौर से स्मैक के विरोध में, हम सब लोगों ने पहले भी, जब हम विपक्ष में थे, हम सब लोग बार इस मुद्दे को उठाते रहे। आप अभी देख सकते हो, पिछले 3 दिन पहले ही सपोर्टरा के अंदर एक 11 लाख की स्मैक बरामद हुई है, और हमने SP साहब से मिलकर इन तमाम मुद्दों पर जो पिन पॉइंट है सपोर्टरा के अंदर जहां स्मैक का ज़्यादा व्यापार होता है, वो तमाम पिन पॉइंटों को हमने वहां बताया है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में उन सब पर कार्रवाई होगी, और बड़ी कार्रवाई होगी। कंज्यूमर पे नहीं, सप्लायर पर हमारा विशेष ध्यान है। जो लोग यहाँ सप्लाई करते हैं, लोगों को, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उन लोगों को इस सफेद नशे की गिरफ्त में ले रहे हैं, उन सबको आने वाले समय में प्रशासन के माध्यम से उन सब पर जबरदस्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अब सपोर्टरा बन गया तो फिर बजट भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और विकास की जो अपेक्षाएं हैं लोगों की वो भी ज्यादा बढ़ेगी। उसको लेकर के है कि नगर पालिका के लिए हमको क्या संसाधन उपलब्ध करवाने हैं और क्या आगे का मैकेनिज्म रहेगा? सपोर्टरा के अंदर मूलतः नगर पालिका जब से हमारे यहाँ बनी है, मेन जब बरसात का समय आता है तो जल भराव की एक बड़ी समस्या रहती है। उसके लिए अभी नाली निर्माण का काम वहाँ प्रारंभ हो चुका है, और आने वाले 15 से महीने भर के अंदर अंदर वो नाली निर्माण काम होगा, जो सबसे बड़ी समस्या सपोर्टरा में थी, क्योंकि हर बार बरसात के मौसम में लोगों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अभी EO साहब जो काफ़ी समय से रिक्त पद पड़े हुए थे, EO साहब ने अभी ज्वाइन किया हुआ है, तो उनके साथ में हमारा पूरा प्लान हमने सिटी को लेके किया है कि आने वाले समय में लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं क्या है, लोगों को किस तरह से वार्ड वाइज उनको किस तरह हम सुविधाएं उपलब्ध करा सके, उसके लिए पूरा खाका तैयार हो रहा है, और निश्चित रूप से उनको सबको मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर लोग ये बात करते हैं कि साहब हंसराज जी बड़ा मुंहफट होकर के खुल करके मंच पर कह देते हैं, और वो कहते हैं कि भाई देखो, फालतू की चीजों के लिए मेरे पास सिफारिश मत आना, जेन्युइन काम होगा तो मैं बिल्कुल करूंगा। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जिस तरीके से आप अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है कि एक ट्रेंड बदलना चाहिए। एक परंपरा जो चली आ रही है ना 15 साल से सत्ता की, एक वो बदलनी चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते हैं तो किस तरह का लोगों का फीडबैक मिलता है और किस तरह का प्यार मिलता है? मुख्यतः सपोर्टरा का जो ग्रामीण अंचल है, सबसे बड़ी है कि पूरी राजस्थान की तमाम 200 विधानसभाओं में ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, जो हमारे जिस क्षेत्र से हम आते हैं। उन लोगों के पास में जिस तरह की एक जागरूकता की कमी समझो, या शिक्षा का स्तर जो कम रहा है, वो विशेष तौर से जो हमारा डांग क्षेत्र है, वहाँ पर एक बड़ी समस्या है। उन सब लोगों का अंदर राजनीति को किस तरह से एक पॉलिटिकली मैच्योर बनाया जाए, उसके बारे में हमारा काम है, वो कर्तव्य हम करते हैं। और उन लोगों से हम यही कहते हैं, चाहे कानून अपना विधि सम्मत काम करेगा, लेकिन जो जायज़ काम है उसके लिए मेरे घर के दरवाजे आधी रात को उन सब के लिए खुले हुए हैं, और हम उन तमाम लोगों के लिए, चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हो, उन सब के लिए हम काम करने को बिल्कुल तैयार है। लोकसभा चुनावों की क्या तैयारियां, किस तरह का माहौल है? लोकसभा चुनाव का माननीय राजेंद्र राठौड़ जी ने अभी सब विस्तार से संगठन के बारे में बताया है, और आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर अंदर जो भी प्रत्याशी होगा वो सामने आ जाएगा, और ये के लिए स्पष्ट कर ही दिया है कि कमल का फूल और माननीय नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। तो ये थे सपोर्टर विधायक हंसराज जी। बहुत लंबे टाइम से हम भी इनसे मिलना चाह रहे थे और बहुत सारी बातें इनसे करनी थी। आज बहुत
सारे विषय ऐसे हैं सपोर्टरा के जिनको लेकर के उनसे सवाल जवाब किए हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ये सारी जो चीजें हैं ये धरातल पर उतरेंगी भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका सबका फोकस है कि लोकसभा चुनाव जो है वो अच्छे से संपन्न करवाए जाएं और 25 की 25 सीटें एक बार फिर से राजस्थान में भाजपा की झोली में आए और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत हों। तो ये जो लाइव मैंने आपको दिखाया है ये मधुबन रिसोर्ट जो है वहां से मैंने आपको लाइव दिखाया है। क्लस्टर लेवल की बड़ी मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आज शामिल हुए थे, बड़े चेहरे आज शामिल हुए थे और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के और उनकी तैयारियों को लेकर के आज चर्चा हुई थी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।